हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जामिया के एडमिशन से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। 2022 में यानी कि इस साल के एडमिशन के लिए जो एडमिशन होने वाले हैं, और यहाँ पे जो नोटिस आउट हुआ है ये अभी जो है वो डिस्टेंस मोड के एडमिशन के लिए अभी ये नोटिस आउट हुआ है। रेगुलर के लिए भी बहुत जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिशन कब स्टार्ट है, वेरिफिकेशन कब होगी, डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस सबमिट कब तक करना है आप लोगों को, फ़ीस क्या है और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारे पास जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो है 2022 का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE। सो यहाँ पे जो एडमिशन जो आप लोग ले सकते हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आपको जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है डिस्टेंस से, सो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म हैं वो ऑलरेडी 2 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करना। सो आज है 4 मार्च। आप लोग जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होंगे। वो सारी चीज़ें कब स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। सो यहाँ पे जो है CDOE ऑफर्स ऑनलाइन एडमिशन टू डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर द सेशन 2022 बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी। सो 2022 यानी कि इसी साल के लिए जो है ये आउट हुए हैं फॉर्म डिस्टेंस के लिए। सो यहाँ पे क्या है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये जो आपका सेशन होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे जो है द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द डेडलाइंस गिवन बिलो। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे अच्छे से दिया है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है फिल करना और कब लास्ट डेट है, फ़ीस कब तक आपको सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन के लिए जो फॉर्म आपको फिल करना है वो आपको साइट पे जा कर के करना है। यहाँ पे जो साइट आपको मेंशन है www.jmi.ac.in, और या फिर ये वाली साइट जो है www.jmicoe.in। तो आप दोनों ही साइट पे विज़िट करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए। और 2 मार्च से जो है 2022 2 मार्च 2022 2 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल करना, लोग फिल कर रहे हैं। 2 मार्च से जो है वो स्टार्ट हुआ है फॉर्म का जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का। देन लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट कब है सबमिशन की, एडमिशन फॉर्म जो सबमिट करने की लास्ट डेट है, कब तक आप लोग फिल कर सकते हैं, 25 मार्च तक आप लोग फिल कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म। देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों को पता है जो डिस्टेंस में एडमिशन होता है जामिया में उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। सो ये जो है ये डायरेक्ट एडमिशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना होता है, फिल करना होता है, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं, जो क्राइटेरिया है अगर उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, तो आपका एडमिशन हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है कि वेरिफिकेशन जो होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की वो कब से होगी, फ्रॉम 29 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक। सो 29 मार्च से 8 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी। देन लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस, जो फ़ीस पेमेंट करना है, जैसा कि आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद भी आपका एडमिशन प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप लोग फ़ीस जो है वो सबमिट नहीं करेंगे। फ़ीस सबमिट करने के बाद ही आप लोगों का क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे जो लास्ट डेट है पेमेंट की, फ़ीस पेमेंट की, वो कितनी है, वो 10 अप्रैल है। सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 10 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट करने की। देन लास्ट डेट फॉर कंप्लीटिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब कि जो भी प्रोसेस है एडमिशन का वो लास्ट डेट है एडमिशन का कब, 10 अप्रैल 2022 के बाद एडमिशन जो है वो कंप्लीट, मतलब 10 अप्रैल तक जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा, उसके बाद क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। सो 10 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। देन यहाँ पे है एप्लीकेंट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन गिवन केयरफुली एंड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग जो पूरी एलिजिबिलिटी दी है प्रोस्पेक्टस में
वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सब देख लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अभी। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इट्स सबमिशन। कोई भी मतलब 25 मार्च के बाद आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देन यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं जामिया इस बार डिस्टेंस के लिए, कितनी फ़ीस है और कितना टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है, ईयर है या सेमेस्टर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये जो है बीए के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है, बीए अगर आप करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपकी 12th की डिग्री होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। और जो फ़ीस होगी इसकी बीए के लिए 7200 फ़ीस होगी। और ये जो मिनिमम टू मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि 3 to 5 ईयर्स में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। 5 ईयर्स मतलब जैसे अगर बैक लग जाती है किसी की, तो 5 ईयर्स होने से पहले आपको वो ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करनी है। सो उसके बाद अगर 5 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर किसी की बैक लगी है तो, क्योंकि जो डिस्टेंस से करते हैं वहाँ पे बैक भी बहुत ज़्यादा लगती है। सो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है बीबीए के लिए भी वही चीज़ कि आपको 12th पास होने चाहिए, और ये भी टाइम ड्यूरेशन वही है कि 3 to 5 ईयर्स में कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। बेसिकली जो ग्रेजुएशन होती है वो 3 ईयर्स की होती है। यहाँ पे 5 ईयर्स क्यों लिखा है, क्योंकि अगर किसी की बैक लगी है तो एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम जो होगा उसका बाद में होगा, तो 5 ईयर्स के अंडर उसकी क्या होगी कि पूरा जो है बैचलर्स की डिग्री जो है उसके पास होनी चाहिए 5 ईयर्स के अंदर। अगर उसके बाद 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और अगर किसी की बैक लगी है और वो एग्ज़ाम नहीं देता है, तो उसके बाद 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। सो यहाँ पे यही चीज़ है कि 5 ईयर्स कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 3 ईयर्स में ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। अगर किसी की बैक लगती है तो ये उसके लिए है कि 2 ईयर्स जो है उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे जो है इसकी फ़ीस कितनी है बैचलर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की। सो बीबीए की फ़ीस है यहाँ पे 8800। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये 9000 है। 8800 जो है यहाँ पे फ़ीस है। देन बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और बीकॉम जो है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए। देन वही चीज़ की 3 to 5 ईयर्स ड्यूरेशन है। इसकी फ़ीस कितनी है 7200। और फिर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यहाँ पे बीकॉम किस में, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस में। सो यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस में बीकॉम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही है कि 12th पास होना चाहिए। देन इसकी फ़ीस जो है फिर क्या होगी, बीकॉम के अकॉर्डिंग इसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होगी, 8800 फ़ीस होगी इसकी। देन यहाँ पे है एमकॉम, फिर ये मास्टर्स के प्रोग्राम है। एमकॉम के लिए आपको यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब बैचलर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीकॉम किया है तभी आप एमकॉम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो साइंस वाले हैं वो भी कर सकते हैं एमकॉम। सो यहाँ पे जो ये 4 to 10 सेमेस्टर, सो ये जो है ये 4 to 10 सेमेस्टर में, यानी कि 2 से लेकर के 2 ईयर्स से जो मास्टर्स का जो कंप्लीट करने का ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 ईयर्स। 2 साल में मास्टर्स हो जाती है। तो जिन लोगों की बैक लगती है उनको यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए अगर किसी की बैक लगी है तो। सो ये टोटल क्या हो जाते हैं 5 ईयर्स हो जाते हैं। सो जिन लोगों की बैक है ये उनके लिए है कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है। और यहाँ पर जो मास्टर्स वाली जो डिग्री है ये क्या है, ये सेमेस्टर वाइज चलेगी। और जो बैचलर्स की हैं वो क्या है, वो ईयर वाइज, मतलब जो उनके एग्ज़ाम्स होंगे वो ईयरली एग्ज़ाम होंगे किनके, बैचलर्स के। और जो मास्टर्स के एग्ज़ाम होंगे वो क्या है, वो सेमेस्टर्स वाइज होंगे, यानी कि 6 मंथ्स में होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर फिर सेकंड सेमेस्टर इस तरीके से। और जो बैचलर्स के एग्ज़ाम होंगे वो क्या होंगे, उनका जो होगा पूरा सेशन वो ईयरली होगा। सो यहाँ पे मास्टर्स का जो होगा ये सेमेस्टर्स में होगा, 4 सेमेस्टर to 10 सेमेस्टर। देन यहाँ पे जो फ़ीस है एमकॉम की, तो यहाँ पे मास्टर्स की जो फ़ीस है वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। 12,000 जो है वो फ़ीस है एमकॉम की। देन यहाँ पे एमए एजुकेशन वही आपको जो है बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। और यहाँ पे इसकी भी फ़ीस क्या है 12,000।
और यहाँ पे जो है ना ग्रेजुएशन जैसे कि होनी चाहिए, तो इसका ये नहीं कि आप 33% से ग्रेजुएशन पास करके आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिएगा पहले। प्रोस्पेक्टस में आपको सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आपको कितने, वहाँ पे मार्क्स भी मेंशन है कि कितने में 55% होते हैं, कितने में 50% होता है, कि कितने मार्क्स से आपको ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके बाद ही एडमिशन आपको मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट कोर्स कौन सा है, एमए इंग्लिश। सो एमए इंग्लिश के लिए भी वही सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए, सारे कोर्सेज़ के लिए जो है सेम है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और टाइम ड्यूरेशन वही है कि 4 to 10 सेमेस्टर। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फ़ीस थोड़ी सी चेंज है। इंग्लिश के लिए 10,000 है एमए इंग्लिश के लिए, देन एमए हिंदी के लिए फिर यहाँ पे 10,000 है। अब यहाँ पे जैसे हम देखें एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करना है आपको तो फिर इसकी फ़ीस कितनी है, 16,000 फ़ीस हो जाती है। और ये जो है डिस्टेंस की फ़ीस है, डिस्टेंस के लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर में भी क्या है, बल्कि कितने कोर्सेज़ में जो है रेगुलर में इससे कम फ़ीस होती है। सो यहाँ पे कितनी सारे कोर्सेज़ में जो है डिस्टेंस मोड में अगर आप करेंगे तो फ़ीस आपको ज़्यादा लगेगी। और यहाँ पे जैसे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको ये डिस्टेंस से करना है तो इसके लिए भी आपको 10,000 फ़ीस पे करनी होगी। एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए 10,000 फ़ीस है। देन एमए सोशियोलॉजी के लिए भी 10,000 फ़ीस है। कोर्सेज़ ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो है जामिया ऑफ़र कर रहा है डिस्टेंस मोड में और रेगुलर में। सो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, फ़ीस कितनी है, और जो प्रोस्पेक्टस में आप लोग जाके अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, मार्क्स, एज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छे से मेंशन है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।